आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पढ़ाने नहीं आया हूं, सिर्फ बातचीत करने आया हूं। ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ही सीरियस बात है। ठीक है, आपको मालूम है सितंबर में आपका सीजीएल 2024 आ रहा है, मतलब एग्जाम प्री का सितंबर में है। ठीक है, दो तरीके के बच्चे हैं। एक जिनके पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं, जुलाई और अगस्त। ठीक है, एक जिनके पास लगभग 5-6 महीने बचे हैं। क्या कहना चाह रहा हूं, अभी बात इतनी जल्दी थोड़ी ना समझ में आएगी, पूरी बात सुननी पड़ेगी। देखो, ऐसा है, आपके जो आने वाले कुछ महीने हैं ना, वो यूं निकल जाएंगे यूं। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे क्योंकि नया बैच आ रहा है इसलिए समझाने आए हैं, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। जो आप सोचना चाहें आप सोच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप इसमें फायदा किसका है वो भी आपको ही देखना है कि फायदा किसका है। अगर सिलेक्शन 2024 में हो जाता है तो किसका फायदा है। ठीक है, पहला पॉइंट, अगर मैं मार्च की बात करूं, आपका पूरा मार्च लगभग इन्फ्लुएंसर फाइट्स में जा रहा है और आगे भी चला जाएगा। समझ रहे होंगे आप फाइट्स की बात मैं क्या कर रहा हूं। इन्फ्लुएंसर्स के बीच में जो भी लड़ाइयां चल रही है उसमें आपका निकल जाएगा। आईपीएल की अगर मैं बात करूं, आईपीएल बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं जो आईपीएल नहीं देखते। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट आईपीएल देखती है। ठीक है, ड्रीम 11 पे टीम बनाते रह जाओगे, ड्रीम 11 पे टीम बनाते रह जाओगे। बेटर है कि आप ये पहली चीज पहले ही सोच लो कि हमें ये अवॉइड करना है, ये अवॉइड करना है, ये अवॉइड करना है। क्योंकि ज्यादातर जो यूथ है, ज्यादातर जो हमारे बच्चे हैं, एसएससी वाले बच्चे हैं, वो इन्हीं चीजों में फंसने वाले हैं। तो भैया अप्रैल निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा आईपीएल के चक्कर में। फिर मई में लोकसभा इलेक्शन। आपको पता है इलेक्शन आते हैं तो हर पेज पे, लगभग हर ग्रुप में, हर जगह यूट्यूब पे इसी के बारे में बातचीत चल रही होती है। लोग गुटों में मतलब डिवाइडेड होते हैं, बटे हुए होते हैं और आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। कई लोग इंडिविजुअल लेवल पे ले जाते हैं, पर्सनल लेवल पे ले जाते हैं, पूरे दिन ऐसे कान गर्म करके लड़ाइयां करने लग जाते हैं। ठीक है, कीबोर्ड के थ्रू फुल फाइट होती है। तो आपका मई भी निकल जाएगा। मैं आईना दिखाने आया हूं और उसका रीजन यही है क्योंकि मुझे पता है कि ये सब चीजें, और मैं बहुत ही कोर लेवल पे चीजों को समझता हूं क्योंकि बच्चों से मेरा रेगुलर मिलना है। हम ऑनलाइन जरूर पढ़ा रहे हैं लेकिन मैं स्टूडेंट से मिलता रहता हूं, खास तौर पे सेलेक्टेड बच्चों से। क्योंकि खास तौर पे क्या, सिर्फ सेलेक्टेड से ही मिलता हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और उनसे ये सब बातें ही होती हैं कि कहां कहां फंसे, क्या क्या रह जाता था। तो बहुत सारे बच्चों का कॉमन चीज निकलती थी कि कब टाइम निकल जाता था पता नहीं चलता था। जून में 2020 वर्ल्ड कप, घाव भर जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है जून तक तो भर ही जाएंगे। लोगों ने अभी देखना शुरू कर दिया। वर्ल्ड कप होने वाला है 2020 जून में, मैं खुद देखूंगा। ठीक है, लेकिन मैं तो देख सकता हूं, आप लोग भी अगर देखना चाहते हैं तो आपको यहीं पे ये सारी चीजें पढ़ना स्टार्ट यहीं से करना पड़ेगा, यहीं से। आप इन सब चीजों में, मैं ये नहीं कह रहा कि इन सब चीजों को बिल्कुल छोड़ दो, लेकिन ये सब चीजें आपको पता ही है, जब फ्यूचर आपको पता ही है तो आप जब टाइम दे रहे हो तो एक लिमिटेड टाइम दे लो। शाम को आके देख लो कि क्या कंट्रोवर्सी हुई है, कितनी कंट्रोवर्सी हुई है। ठीक है, आईपीएल वगैरह का तो देखो ऐसा है ना, किसी किसी के इन्वेस्टमेंट लगी होती है तो उसमें तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन मैं तो ये बोलूंगा कि इसको छोड़ना चाहिए, बट छोड़ते नहीं है बच्चे। बट आप उसके लिए जितना आपको पता है कि मेरे को इस मैच को देना है टाइम, तो मैं उतना पढ़ लूंगा। भाई मैं पढ़ भी तो सकता हूं कि मुझे पता है कि मेरे को मैच देखना है, तो मैं उतना टाइम पहले ही पढ़ाई में लगा दूंगा। तो ये वर्ल्ड कप भी होने वाला है। उसके बाद बचे 2 महीने, ये 2 महीने आप पढ़ सकते हैं। अब आप देख लीजिए कि क्या आप 2 महीने में कर लोगे सब कुछ रेडी, तो बहुत अच्छी बात है। बट इसमें वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकती है। किसकी? जिनकी महिला मित्र है या पुरुष मित्र है उनका ब्रेकअप बीच में भी हो सकता है। पॉइंट समझ रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, कोई मजाक की बात नहीं होती है, कभी भी हो सकता है ये। ठीक है, और जिनकी नहीं है उनका हो सकता है कि भाई पैचअप हो जाए, तो आपको टाइम देना पड़ता है। स्टार्टिंग में तो बहुत टाइम देना पड़ता है। ठीक है, सबने टाइम दिया यार, ऐसे ही थोड़ी ना सबके साथ है यार, ये ह्यूमन नेचर है। टाइम नहीं दोगे तो खत्म हो जाएंगी चीजें। और अगस्त में भी कुछ ना कुछ अड़चन आ सकती है, आने को तो कुछ भी कभी भी आ सकता है। लेकिन ये जो 4 बिग इवेंट्स चल रहे हैं इस टाइम पे, सारे बच्चे इसी में लगे हुए हैं। ठीक है, मैं तो बहुत ही अच्छे से जानता हूं, आपको पता भी है। थंबनेल बना बना के आपको समझाने की कोशिश भी करता हूं मैं।
कई लोग समझ जाते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कई लोग लेकिन उस चीज को अदरवाइज भी ले लेते हैं कि अरे सर तो हंसाने की बात कर रहे हैं। या ठीक है, हंसाने की बात कर रहे हैं, हंस लो, ठीक है, लेकिन सीरियस भी होना पड़ेगा। अगर आप लाइफ टाइम हंसना चाहते हो तो आपको सीरियस होना पड़ेगा अपने लिए, ठीक है, वरना आप यही कहते रह जाओगे कि इसकी लाइफ बढ़िया चल रही है। क्योंकि देखो, हर कोई अर्न करके निकल जाएगा, आपके सर पे पैर रख के आगे निकल जाएगा, आप पीछे रह जाओगे। तो भीड़ में शामिल नहीं होना, ठीक है। खास तौर पे वो बच्चे जो मुझे फॉलो करते हैं, उनको तो हम होने भी नहीं देंगे, पता ही है आपको। इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, तभी ये वीडियो बनाई है, मतलब के लिए वीडियो बनाई है, बिल्कुल सही बात है। वरना मेरे को भी क्या पड़ा है, पढ़ते रहो, घुसे रहो। क्योंकि मेरा भी बैच आ रहा है सुपर 100 का 27 मार्च से। एक सुपर 100 ऑलरेडी खत्म कर चुका हूं। वो बच्चे तो जीत ही चुके हैं, मान लो, जो उसमें सीरियस हैं, सारे नहीं, लेकिन वो बच्चे तो जीत ही चुके हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है वो बच्चे, आपको पता ही है, दिखते रहते होंगे। लेकिन 27 मार्च से आ रहा है, टाइम से खत्म करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको लगेगा कि बहुत ही जल्दी खत्म हो गया। और लेकिन ये उन लोगों के लिए जो एक बार सिलेबस पढ़ चुके हैं, उनके लिए। अगर आपने बिल्कुल भी सिलेबस नहीं पढ़ा, बहुत मतलब स्लो लर्नर हो आप, तो आप स्पार्टन्स ले सकते हो। स्पार्टन्स में 3 कैटेगरी हैं। आप जब इस नंबर पे व्हाट्सएप करोगे आपको बता दिया जाएगा। 2 कंप्लीट हो चुकी हैं, मतलब एक पूरी कंप्लीट हो चुकी है, दूसरे में एडवांस थोड़ी सी रह गई है, और तीसरा अभी शुरू हुआ है, एडवांस से ही शुरू हुआ है। तो ये कैटेगरी अलग है, ठीक है। मेन पॉइंट जो वीडियो बनी है वो इसीलिए बनी है कि भैया ऐसा है, जग जाओ, उठ जाओ। आपको एसएससी ने भरपूर टाइम दे दिया, हमारे भी बैचेस आ गए काफी बीच में, वरना एसएससी इतना ही टाइम देता है कि मेरे को सिर्फ 1-2 स्पार्टन्स निकलते हैं, एक मेरा सुपर 100 निकल पाता है, बस इतना टाइम मिलता है। लेकिन इस बार एसएससी ने बहुत ज्यादा ब्रेक ले लिया। रीजन लोकसभा इलेक्शन भी है, आपको मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है, सारी चीजें मालूम है आपको। सीट्स आगे वैकेंसी कितनी आएंगी कितनी नहीं आएंगी वो भी पता है आपको। तो मैं ये बोलूंगा कि जितने भी बच्चे मुझे फॉलो करते हैं, जितने भी लोग ये सब देख रहे हैं, वो अपने आप से वादा कर लो कि भाई मैं भले ही, पहली बात तो या तो वो कैटेगरी है जो बिल्कुल ही नहीं फंसेंगे अब इन चीजों में। अगर आप इनमें से हो तो आप बहुत ही बढ़िया, मतलब प्राउड ऑफ यू, सैल्यूट है आपको। लेकिन अगर आप वो बच्चे हैं जो नहीं अवॉइड कर पाते, तो आप ये लगा लो कि मैं इन सब चीजों को टाइम दूंगा भी ना, अगर तो थोड़ा सा टाइम दूंगा और भरपूर पढ़ाई करूंगा। एक कमेंट और आया था, उसको भी रिप्लाई देना मुझे। एक बच्चे ने बोला था कि मैं सर अगर आप रिप्लाई देंगे तो मैं 5-6 घंटे सोऊंगा बस और पेपर तक पढ़ता रहूंगा। यार इतनी बड़ी भी बात नहीं है, ठीक है, मैं मानता हूं कंपटीशन ज्यादा है एसएससी में, लेकिन कृपया करके इसको इतना भी बड़ा मत बनाओ कि आप अगर ऊंच नीच हो जाती है तो फिर आप इतने डिप्रेशन में चले जाओ। 8 घंटे की नींद लो आराम से, 8 घंटे पूरा आपको सोना है। आप पढ़ने पे कितना टाइम दे रहे हो, 8 घंटे 9 घंटे सही है, वो अपने आप हो जाते हैं जब आप एक टास्क बनाते हो कि भाई मेरा ये टास्क है, मुझे इतनी मैथ्स पढ़नी है, ये चीजें खत्म करनी है, मैथ्स में क्लास देखनी है, उसको रिवाइज करना है, 3 घंटे मेरे वहां चले गए। एक मॉक देना है, उसको एनालाइज करना है, 1.5 घंटा मेरा वहां चला गया। मेरे को स्टैटिक जीके या रटनी है, जीके जो भी है वो रटनी है, 1 घंटा वहां चला गया। मुझे करंट अफेयर बहुत ही गलत है, करंट अफेयर में टाइम देने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी बेवकूफी है, करंट अफेयर में टाइम मत देना। उसके अलावा वो लास्ट में दे सकते हो आप, ठीक है। उसके अलावा भी चीजें हैं कि भाई मेरे को इंग्लिश में वो कैप करनी है, वो ठीक है, अगर उसका भी कोर्स चल रहा है तो उसके लिए भी आपने बोल दिया कि भाई मैंने 1-1.5 घंटे। तो सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी चल रही है। रीजनिंग में आपने जो मॉक में करना है उसी में कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने बहुत ही कम लफ्जों में और अपनी सारी बातें रख ली हैं। जिसको समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, जिसको ना समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं 27 को। धन्यवाद। सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।